हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें सब मिक्स प्रश्नों के साथ हम लोग आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। और आप लोग तो वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि कलानिधि का पर्यायवाची शब्द है। जो पर्यायवाची शब्द से है, तो क्या होता है? कलानिधि का पर्यायवाची शब्द नीर होता है, अंबु होता है, हिमांशु होता है, आगार होता है। तो क्या होता है कलानिधि का पर्यायवाची शब्द? तो आपको बताना है। तो कलानिधि का पर्यायवाची शब्द होता है हिमांशु, ठीक ना। ऑप्शन इसमें बी सही होगा, इसमें बी सही होगा ऑप्शन। और कलानिधि का हिमांशु होता है, और इसका कलानिधि का और पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चंद्र होता है, चंद्र होता है, ठीक। चंद्र होता है, चंदा होता है, चांद होता है, ठीक। चांद होता है, चंद्रमा होता है, चंद्रमा होता है, ठीक। सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशा, यह सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो कलानिधि के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक ना। आप लोग इसको जरूर याद रखिए। नीर का पर्यायवाची शब्द होता है जल, ठीक। ये जल का पर्यायवाची शब्द है। अंबु भी जल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक। तो चलिए आज हमारा ऑप्शन इसमें बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सूत, ईय, इक, ईय, आय, किसका पर्यायवाची किसका प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय इक्स होगा स्त्रीवाचक बनाने के लिए, वाचक बनाने के लिए? तो आपको बताना है कौन सा शब्द होगा। तो यह बनेगा आपका आ लगेगा, ठीक ना। तो इससे बनेगा सूता। क्या बनेगा? सूता, ठीक। इससे बनेगा सूता, जो कि यह स्त्रीवाचक है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुराग का विलोम है। अनुराग, अनुराग का विलोम है राग, विराग, प्रेम, द्वेष। तो अनुराग का विलोम क्या होता है? तो अनुराग का विलोम जान रहे हैं कि विराग होता है, ठीक ना। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग होता है। और प्रेम का विलोम, प्रेम का विलोम विलोप होता है। इसका विलोप होता है, विलोप, प्रेम का विलोप होता है। और द्वेष का क्या होता है? और क्या? तो राग, द्वेष, द्वेष का क्या होता है? द्वेष का विलाप क्या होता है? राग, विलोम सब राग होगा, ठीक। प्रीति, जिसे प्रीति कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के साथ। स्वदेश शब्द का, स्वदेश का संधि विच्छेद आपको बताना है। स्वदेश का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो स्वदेश का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो स्वदेश का संधि विच्छेद होगा, स्वदेश का संधि विच्छेद होगा सधन उद्देश्य, सधन उद्देश्य, सधन उद्देश्य, ठीक। सधन उद्देश्य होगा, ठीक। यह कौन सा संधि है? तो यह गुण संधि है, ठीक। यह गुण संधि है, यह गुण संधि है, ठीक। गुण संधि में क्या होता है? अ और उ मिलकर ओ बनाता है, ठीक ना। अ धन उ मिलकर ओ बनाता है। तो आप लोग जानते रहिएगा। तो यह गुण संधि है, ऑप्शन इसमें डी हमारा सही है। महा महौषध, महौषध का संधि विच्छेद कीजिए। तो महौषध का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन औषध, महाधन औषधि, महाधन औषधि, महधन औषधि। तो कौन सा होगा महौषध का संधि विच्छेद? तो देखिए महाऔषध का संधि विच्छेद होगा महा, महाधन, महाधन औषध, क्या होगा? महाधन औषध, महाधन औषध होगा, ठीक ना। महाधन औषध होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा, जो कि यह कौन सी संधि है? महाऔषध। तो कौन सी संधि है? तो यह वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी संधि है? तो वृद्धि, वृद्धि स्वर, स्वर संधि है, ठीक ना। वृद्धि स्वर संधि है। चलिए ऑप्शन इसमें हमारा
ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो रसोई घर में कौन सा समास है? तो आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? रसोई के लिए घर। क्या होगा? रसोई के लिए घर। इसका विग्रह होगा, विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। ठीक ना? तो इसमें ऑप्शन कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास होगा। ठीक ना? तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति का? तो यह चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास होगा। चतुर्थी विभक्ति तत्पुरुष समास होगा। ठीक है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तत्पुरुष में क्या होता है? उसमें उत्तर पद प्रधान रहता है और पूर्व पद क्या होता है? गौड़ हो जाता है। ठीक है? तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान रहता है और पूर्व पद गौड़ हो जाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास यथासंभव, देशभक्ति, देश विदेश, पीताम्बर। तो द्वंद्व समास आपको बताना है। द्वंद्व समास है तो द्वंद्व समास जानते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं। जिसका विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर क्या होता है? जिसमें और, अथवा, या, एवं लगा होता है वह क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक ना? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको बताना है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा देश विदेश सही होगा। ठीक ना? देश विदेश सही होगा। हमारा ऑप्शन इसमें सही है, बीसी सही है ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। एक शब्द अशुद्ध है पूछ रहा है। अंतर्धान, अनुगृहित, अध्यात्मक, अधीन। तो कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है? तो आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन इसमें हमारा अशुद्ध है सी। ये अध्यात्म नहीं, अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। ठीक ना? क्या होता है? अध्यात्म होता है। ठीक? अध्यात्म, अध्यात्म होता है। ठीक ना? ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इन शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन करना है। आकस्मिक, आकस्मिक, आकाशमिक, आकस्मिक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हमारा आकस्मिक सही होगा। ठीक ना? ऑप्शन ए इसमें हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होना? तो बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। ठीक है? क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया इसके आगे। चलिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? जब वर्षा होगी तब, सॉरी, ऑप्शन कौन सा सही होगा? जब, अशुद्ध शब्द, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे। इस बार फसल अच्छी होगी। बैठकर समय 4:10 होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें अशुद्ध है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें अशुद्ध है? जिसमें क्या होगा? ऑप्शन अशुद्ध है हमारा हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे। तो इसमें अशुद्ध वाक्य है। ठीक ना? शुद्ध इसका होगा हम सब जा रहे हैं, आप भी चलेंगे। ठीक ना? ऐसे होगा ऑप्शन इसमें अशुद्ध, इसे अशुद्ध शब्द है। तो चलिए आगे चलते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग है। विद्वान का स्त्रीलिंग है विद्वत्री, विद्वानी, विद्वत्ता, विदुषी। तो विद्वान का स्त्रीलिंग कौन सा है आपको बताना है। तो विद्वान का होगा स्त्रीलिंग विदुषी। ठीक ना? विदुषी होगा विद्वान का स्त्रीलिंग। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? ठीक ना? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा उज्ज्वल। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक ना? ऑप्शन इसमें सी सही होगा। इसमें उज्ज्वल इस तरह लिखा जाता है। आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा।
ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। परिक्रमा शब्द से उपसर्ग है, परिक्रमा शब्द से उपसर्ग है, आ परि प मा। तो परिक्रमा शब्द से उपसर्ग है, कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन बताना है। तो इसमें उपसर्ग होगा, इसमें उपसर्ग होगा परि, ठीक ना, परि होगा उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्दांश होते हैं या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है, ठीक ना। ठीक, जैसे परिधान, ये क्या होता है? परिधान, इसमें परि उपसर्ग है, परिभ्रमण, ये सब उपसर्ग है। तो यह ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ है। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है साहस का काम करना, ईर्ष्या करना, कष्ट करना, भयभीत करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यह क्या होगा ना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा बी से ईर्ष्या करना होता है। ठीक, ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। चलिए, सुख चैन में समास है, सुख चैन में समास है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो सुख चैन में कौन सा समास है आपको बताना है। तो सुख चैन में कौन सा समास है? तो यह द्वंद्व समास है, ठीक ना। जहाँ पे दोनों पद प्रधान होता है वहाँ क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, यहाँ पे इसलिए दोनों क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक, और ऐसे जो चिन्ह दिख जाए तो वहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम 99% जो होता है वह द्वंद्व समास होता है। ठीक, 1% छोड़कर। ऑप्शन बी इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है कौन? अपादान कारक, अधिकरण कारक, करण कारक, कर्म कारक। तो कौन सा कारक है आपको बताना है। सिंह वन में रहता है, तो सिंह किस में रहता है? वन में रहता है। यहाँ पे क्या होगा? अधिकरण कारक होगा, ठीक ना, यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। जल्दी चलो रेखांकित शब्द अंश में कौन सा विश्लेषण है? जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विश्लेषण है? तो कौन सा विश्लेषण है आपको बताना है। निश्चयवाचक विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण, परिमाण बोधक विश्लेषण, अनिश्चित वाचक विश्लेषण। तो कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी हमारा होगा, ठीक ना। ऑप्शन बी इसमें हमारा क्रिया विश्लेषण होगा। ठीक, तो यह ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? नहीं है। नभ, शैल, भूधर, नग। तो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है, ठीक ना। तो कौन सा नहीं है? तो पर्वत का पर्यायवाची नभ जो होता है, नभ मीन्स बादल होता है, अंबर होता है, ठीक। तो इसमें यह नभ पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। शैल, नग, भूधर ये सब पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। शाखा का बहुवचन, शाखा का बहुवचन, शाखा, शाख, शाखाएं, शाखाएं, शाखियां। तो कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन हमारा शाखा का बहुवचन होगा शाखाएं, ठीक ना, शाखाएं होगा। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक ना। तो इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। ठीक, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद जो है पीताम्बर में कौन सा समास होता है? कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधार, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो यह पीताम्बर में कर्मधार समास होता है, ठीक ना। पीताम्बर में कर्मधार समास होता है। पीत धन अंबर, पीला वस्त्र, ठीक ना। पीत धन अंबर, पीत धन अंबर, अंबर बराबर पीला वस्त्र होता है, ठीक ना। पीला, पीला वस्त्र, पीला वस्त्र। ठीक, यह होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है? कर्मधार समास होता है। ठीक, यहाँ पे कर्मधार समास होगा। ठीक।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास को, अमीर खुसरो को, मलिक मोहम्मद जायसी को, चंद्र बरदाई को। तो किसे माना जाता है? तो आपको बताना है। तो यह किसे माना जाता है? तो यह अमीर खुसरो को माना जाता है, ठीक ना। यह अमीर खुसरो को माना जाता है। यह इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा जिला में हुआ था, ठीक ना। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिला में हुआ था, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक माना जाता है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के लिए के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए? तो खड़ी जो भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं, तो किस विकल्प में है आपको बताना है भाषा परिवार से। आर्य, द्रविड़, यूरोपीय, रोमन, तमिल, देवनागरी उर्दू, आर्य, अर्वोत्तर दैविक, संस्कृति, भारोपी, आग्नेय, द्रविड़ और तिब्बत बर्मी। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी बताइए। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा जो कि भारोपी परिवार की भाषा है। यह ऑप्शन इसमें भारोपी, आग्नेय, द्रविड़, तिब्बत बर्मी, यह ऑप्शन सही है, डी। चलिए आगे चलते हैं। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है। श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती, 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 श्रीमानी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा आप लोग जानते हैं श्रीमती होगा, ठीक ना। यह बहुत आसान क्वेश्चन है, यह श्रीमती होगा। ऑप्शन इसमें हमारा सही है, ठीक ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दवाई का बहुवचन, दवाई का बहुवचन, दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाएं, दवाइयों। तो दवाइयों का बहुवचन, दवाई का बहुवचन क्या होगा आपको बताना है, ठीक ना। तो कौन सा होगा दवाई का बहुवचन? तो दवाई का बहुवचन होता है दवाइयाँ, ठीक ना, दवाइयाँ। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है? तो वाक्य, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं, ठीक ना। लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। तो इस वाक्य में आपको बताना है भेद कौन सा है। तो सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, साधारण है। तो कौन सा वाक्य है आपको बताना है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य है। तो कौन सा है? तो यह आपको बताना है। तो यह कैसा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है, ठीक ना। यह कैसा है? मिश्र वाक्य। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? प्रतिकूलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में? प्र और लता। ऑप्शन ए इसमें है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरह। तो कौन किसमें है? तो यह देखिए प्रतिकूलता में इसमें प्रति लगा है, तो इसमें क्या होगा? प्रति लगा है तो उपसर्ग, ता लगा है जिसमें ता जो लगा है तो यह प्रत्यय होता है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक ना। तो यह ऑप्शन बी हमारा इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणीय कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई, ठीक ना। तो यह प्रदर्शित की गई आपको बताना है। तो कौन सा होगा? शब्द, सुंदरता, अपनाया, आप, पुष्ण। कौन सा है आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देखिए ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा, इसमें संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विश्लेषण, ठीक ना, विशेषण। तो ऑप्शन बी ई इसमें हमारा डी सही होगा, ठीक ना। इसमें संज्ञा होगा, क्रिया होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डैश डैश हैं, ठीक ना। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डैश डैश हैं। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा, ठीक ना, उपयुक्त मुहावरा होगा। जान फूकना, जान निकालना, जान लगाना, जान लेना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, जान लगाना, ठीक ना। हमारे वीर सैनिक देश के लिए क्या करते हैं? जान लगाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा जान लगाना, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत मूल के
दो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो संस्कृत के मूल जो शब्द होते हैं वह उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है, आगत कहा जाता है, अद्भुत कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि जो संस्कृत का जो मूल शब्द होता है ज्यों का त्यों वह हिंदी में प्रयोग हो गया तो उसे क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है, ठीक ना। और संस्कृत का कुछ मूल शब्द है जो उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके तो उसे क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।